नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा। आप देख रहे हैं अवन न्यूज और इस वक्त हम मौजूद हैं आईटीओ स्थित एक प्राचीन मंदिर के जस्ट सामने, जहां पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर केंद्र सरकार, केजरीवाल सरकार की ओर से इस मंदिर को तोड़ने का जो आदेश है वो दिया गया है। नवंबर में इसको अक्टूबर में ऑर्डर किए गए थे, नवंबर में इसको तोड़ा जाने का आदेश किया गया था। लेकिन अब लड़ाई मंदिर की नहीं है, बल्कि आपको दिखा दें कि यहाँ पर मस्जिद भी है और साथ में मंदिर है। तो इन लोगों का कहना है कि धार्मिक चीजों से भी छेड़खानी जो है वो की जा रही है। इनका कहना है कि यहाँ पर मेट्रो 2012 में मेट्रो के द्वारा, डीएमआरसी के द्वारा ये मंदिर को तोड़ा गया था, लेकिन फिर से इसका निर्माण हुआ और अब इनको G20 समिट के नाम पर तोड़े जाने की जो बात है वो कही जा रही है। आइए यहाँ पर कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और पूरे मामले को जानने की कोशिश करते हैं। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम प्रीतम धारीवाल है। क्या पूरा मामला है जिस तरह से ये यहाँ पर हम देख सकते हैं कि तोड़ने का आदेश जो है वो गृह मंत्रालय से आ गया है, वो क्या पूरा मामला? देखिए, मामला ये है कि ये इसका तोड़ने का तो मामला बनता ही नहीं है, क्योंकि ये फुटपाथ को सुंदर बनाने के लिए बात कर रहे हैं कि सुंदर बनाएंगे G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए। तो पहले आप नई दिल्ली नगर पालिका, जो शाही दिल्ली कहते हैं, जो जिस समय 8वीं दिल्ली है, जब नई राजधानी वहां बनी थी, वहां 350 जो है शौचालय है, पब्लिक शौचालय, जो फुटपाथ पे हैं। और उनकी हालत इतनी बुरी है कि मेजबानी के नाम पर कोई महिला किसी शौचालय में नहीं जा सकती, पुरुष भी नहीं जा सकता, सारे टूटे पड़े हैं, दरवाजे टूटे पड़े हैं, चिटकनियां है नहीं। और लेडीज टॉयलेट के अंदर, ये मीडिया में भी आया, छपा भी है, लेडीज टॉयलेट के अंदर दरवाजों की जगह पर्दे टंगे हुए हैं। पर्दा हटाकर वो लेडीज अंदर जाती हैं और पर्दा बंद करती हैं। तो क्या डिफरेंस है इन बिटवीन वो जो खेतों में लोटा लेके जाते थे वो, और ये पर्दे के पीछे महिलाओं का टॉयलेट में जाना। और हम वो भी नई दिल्ली, नई राजधानी, उसमें एनडीएमसी एरिया में 350 में से मुश्किल से जो है 10-12 जो है वो सही होंगे, अदरवाइज सबकी हालत खराब। लेकिन मंदिरों का क्या मामला? मैं मंदिर पर आ रहा हूँ ना, आपको उनको सुधारने का आपके पास समय नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका पॉलिटिकल एजेंडा जो है मस्जिद मंदिर का है, हिंदू मुस्लिम का है। इस रोड से लाखों लोग जाते हैं, लेकिन किसी ने आज तक किसी भी हिंदू मुस्लिम को लड़ते हुए नहीं देखा, जबकि ये रहा मंदिर और ये रही मस्जिद। ठीक है, ये मंदिर मस्जिद को तोड़ने का इनका पॉलिटिकल एजेंडा है। केजरीवाल जी भी इसमें मिले हुए हैं, उनका एरिया है। और ये फुटपाथ के नाम पर किया जा रहा है। ये फुटपाथ उस समय नहीं था, सिर्फ इतनी सी दादू सा मार्ग की, ये जो सामने की रोड है रेलिंग के उस साइड की, सिर्फ वही एक सड़क थी, ये उस समय फुटपाथ नहीं था। और इसके सारे पुराने कागजात जो मंदिर वालों के पास भी हैं और मस्जिद वालों के पास। और हम किसी भी हाल में ना मंदिर टूटने देंगे और ना मस्जिद टूटने देंगे। तो यहाँ पर हमारे साथ यहाँ के वकील भी हैं जो इस मामले को फिलहाल देख रहे हैं, तो हम उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, क्या कहना है पूरे मामले को देखते? देखिए, अंग्रेज सरकार ने 1911 के अंदर यहाँ की पूरी जमीन एक्वायर करी थी। उस वक्त भी मंदिर था। मंदिर भी उससे बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है, 100-200 साल उससे भी पहले का मंदिर था, जिसको कि 1939 के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सनातन धर्म सभा को मंदिर लीज में दे दिया। तब से ये मंदिर एज इट इज ही है। 2012 के अंदर मेट्रो वालों ने यहाँ मेट्रो स्टेशन बनाना था, यहाँ खड़े हुए इसके नीचे मेट्रो वालों का स्टेशन है। उसके लिए उन्होंने कहा हमारे को ये मंदिर तोड़ना पड़ेगा, हम आपको दोबारा कंस्ट्रक्ट करके देंगे। 2012 के अंदर मेट्रो वालों ने इस मंदिर को तोड़ के दोबारा से कंस्ट्रक्ट करके दिया। उससे पहले इससे सामने फुटपाथ नहीं दी, वो उन्होंने यहाँ 2.5 मीटर की ऑलरेडी फुटपाथ बना के दी। अब पीडब्ल्यूडी वालों ने हमारे को नोटिस दे दिया कि आपने जो है एंक्रोचमेंट कर रखी है फुटपाथ के ऊपर, हमारे को जो है आप इसको तोड़ दो, नहीं तो 5 नवंबर 2022 को हम इसको आके तोड़ देंगे। जिसके अगेंस्ट हम हाईकोर्ट के अंदर गए, उन्होंने उनसे कहा कि आप कोई एक्शन नहीं लेंगे। और अब वो जो है वहां जब हमने उनको सारे अपने पेपर्स दिखाए कि हमने कोई एंक्रोचमेंट नहीं कर रखी और इसके अंदर जो है वहां सामने कोई वहां पे ऑलरेडी फुटपाथ थी नहीं, मेट्रो वालों ने बना दिया 2.5 फुट, तो उन्होंने कहा G20 का समिट है, उसके लिए हमारे को इसको चौड़ा करना। पहले भी यहाँ पर आईटीओ के ऊपर जो ये सरकार की तरफ से जो है वो तोड़ा गया है एमसीडी द्वारा। कब्रिस्तान के जो पास ऑफिसेस थे उनको भी तोड़ा गया है, मस्जिद में भी छेड़खानी की गई थी। तो ये क्या लगता है आपको कि किस तरह से, क्योंकि
अगर सरकारी जमीन पर कोई चीज बनाई जा रही है तो उसकी उसकी परमिशन भी तो एमसीडी ही दे रहा है। देखो, सबसे पहले तो इस मंदिर की बात करें तो मंदिर के लिए जो है वो 6 मीटर वो बोल रहे हैं, हमारे को फुटपाथ चाहिए। 6 मीटर की कहीं पे भी रिक्वायरमेंट नहीं है। जो कमर्शियल स्पेस है उसमें भी 2.5 मीटर की है, रेजिडेंशियल में 1.8 मीटर है। तो 6 मीटर जब कहीं पे भी नहीं है तो आपको यहाँ 6 मीटर क्यों चाहिए? अब जब वो कहते हैं कि हमारे को आपका मंदिर की जगह एक्वायर करनी है तो एक्विजिशन का 4 वर्ष का नोटिस होता है, वो आपने हमारे को दिया नहीं और फिर भी आप आके सीधा कहते हम तो बुलडोजर ले आएंगे, इसको तोड़ देंगे, आप खुद तोड़ लो नहीं तो हम तोड़ देंगे। तो ये जो भी काम कर रहे हैं वो बिल्कुल इलीगल है, इसलिए हम कोर्ट में गए हैं। हमारे को पूरी उम्मीद है कि वहां से हमारे को इंसाफ मिलेगा और ये मंदिर हमारा बचा रहेगा, ये नहीं टूटेगा। जी बताइए। किशोर कुमार मेरा नाम है। ये मंदिर सैकड़ों साल पुराना मंदिर है, आज का नहीं है। 1911 जब गवर्नमेंट ने इंपीरियल दिल्ली बनाई थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, तब ये सारी जगहें जितनी एक्वायर जो हो गई थी उसके अंदर जाओ तो धार्मिक प्लेस इनके प्रोजेक्ट में आ गए, उनको उन्होंने रिमूव कर दिया। जो नहीं आए प्रोजेक्ट में वो छोड़ दिए गए, वो सबको लीज पे इन्होंने वापस दे दिए। हिंदुओं को दी थी सारे के, आप लोग इसको मेंटेन करिए। बहुत सारे मंदिर ऐसे तो लीज पे उसको दिए गए थे। तो अंग्रेज गवर्नमेंट ने भी इसको अननेसेसरी नहीं तोड़ा, उनको जरूरत नहीं थी, कुछ नहीं किया, उन्होंने छोड़ दिया। अब 2012 में मेट्रो ने आके तोड़ दिया। अब सीमेंट के नाम से अब ये इसको फिर और आधा कर रहे हैं। अगली बार 2023 में कोई और आएगा, फिर उसको कहेंगे आधा हो जाए, मूर्ति में डाल लीजिए, आप अच्छी नहीं लग रही है शहर में। आप सुंदरता दिखाना चाहते हो G20 को, तो इससे अच्छी सुंदरता कहीं हो सकती हो तो हमें बता दे, क्या बनाएंगे ये लोग? इससे सुंदरता में कुछ हो नहीं सकती। आप दुनिया को, जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको दिखाइए आप कि बराबर में मस्जिद भी और मंदिर भी, दोनों कितने आराम से रहते हैं लोग। ये आपको दिखाना चाहिए, जिसके आपकी बदनामी हो रही है दुनिया में। हिंदू मुस्लिम यहाँ लड़ते हैं, ये होते हैं, आप दिखाओ, देखो कितने आराम से दोनों रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, जरूरत पड़ती है वो करते हैं। आपको ये दिखाना चाहिए मेहमानों को। या सबको खत्म कर दो, जैसे पर्दे लगा दो, कुछ ना हो, एक अंधेरे से चुपचाप ले जाओ। जैसे वो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, किसी को देखने नहीं दिए गए, ऐसे आप भी यही करना चाहते हो, सब कुछ तोड़ दो, पीछे हटा दो उनको। मेहमान हो गए क्या? तमाशा हो गया ये। इच्छा अनुसार अपने जो आप कर रहे हो, चेंज कर रहे हो पूरे शहर को। जो चीजें धार्मिक हैं, एक ऐतिहासिक चीजें हैं, उनको आपको रखना चाहिए, सजो के रखना चाहिए। आप उनको तोड़े जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। आप दिखाएं ना चीजों को, अच्छी चीजें दिखानी चाहिए उन लोगों को। मेहमान देखो जी, हमारे इस तरह के मंदिर हैं, मस्जिद है, लोग रह रहे हैं, आराम से रहते हैं। तो जो भी कार्यवाही करने के लिए यहाँ पर आए, एमसीडी की तरफ से भी जो लोग आए, आप पेपर्स वगैरह आपने दिखाए? पूरे पेपर दिखाए हैं हमने, कोर्ट में सबमिट कर दिए हैं। लीज है 1939 से LNDO ने लीज दी हुई है सनातन सभा को। 169 स्क्वायर यार्ड लैंड थी हमारी, अब हमारा 165 यार्ड लैंड है। 4.5 यार्ड कम हो गई है मेट्रो ने बनाया इसको, तो ऑन रिकॉर्ड है। ज्यादा नहीं, फिर कहते हैं एनक्रोचमेंट किया तुमने। जब ऑलरेडी तुमने जितनी जमीन हमें दी थी उससे कम है हमारे पास, और अब कहते हैं तुमने एनक्रोचमेंट की है। तो उनसे पूछा भी आपने एनक्रोचमेंट बार बार क्यों लिखते हो? फिर उन्होंने अपना टोन जो चेंज कर दिया। अच्छा, एनक्रोचमेंट G20 समिट के लिए हमें जाना चाहिए, आप दे दो हमें। तो 6 मीटर फुटपाथ सामने है, कोई 1 मीटर फुटपाथ नहीं है। वो देखो सामने डॉल म्यूजियम के बाद कोई फुटपाथ नहीं है। यहाँ 6 मीटर फुटपाथ तो करेंगे क्या? क्या दिखाना चाहते हैं? क्या चीज बनाएंगे उसके अंदर? गाड़ियां खड़ी होती है, देखो यहाँ से वहां तक हर फुटपाथ के ऊपर गाड़ियां खड़ी है। यहाँ भी गाड़ियां, पार्किंग माफिया को आप जमीन देंगे बाद में बना करके, उनसे पैसा वसूलेंगे अधिकारी, क्या वो क्या करेंगे? ऐसा ही मामला हुआ था अभी, कब्रिस्तान की भी ऑफिसेस तोड़े गए हैं, उनके पास भी सारे पेपर्स थे, लेकिन उसके बावजूद भी एमसीडी का बुलडोजर आता है और वो सारी दुकानें एकदम से तोड़ के चला जाता है। और मस्जिद पर भी इसी तरह की कार्रवाई की गई थी, उसके बारे में नहीं, पीछे जो तोड़ा गया था वो 50 साल से बैठे थे, लेकिन एमसीडी की लैंड ही थी वो। उसमें एक आदमी जो था लेजी था, वो था एक, बाकी लोग नहीं थे लेजी। एनक्रोचमेंट होती रही, पुरानी होती रही, लोग बैठे रहे, बिजली के मीटर भी लगे, सब कुछ हुआ। ये लोग कोर्ट में साबित नहीं कर पाए कि हमारी है ये लैंड, इसलिए कोर्ट ने ऑर्डर किया, उनको हटा दिया। मस्जिद के बाहर जो कार्रवाई हुई, फुटपाथ पर कार्रवाई हुई, मस्जिद को नहीं छेड़ा उन्होंने। आज मस्जिद ऐसे की ऐसे ही। और यहाँ भी ऑन रिकॉर्ड पेपर्स हैं, अगर आपको कुछ लगता है हमें बता दें, हमने क्या गलती की, सीढ़ी करी, हम सीढ़ी हटा देते हैं। बाकी एनक्रोचमेंट तो हमने की नहीं, हमारे तो 4.5 मीटर जमीन कम है हमारे पास, हमें वो दे दो, वो भी नहीं देते। उल्टा और ले लिया, और अब भी कहते हैं कि आप अपने आप तोड़िए, अपने आप पैसा दीजिए, खुद खर्च करिए, पीछे हो जाइए, नहीं तो हम जबरदस्ती कार्रवाई करेंगे। और हम नहीं करेंगे, आप करो। हमारे पास प्रेशर बनाया जा रहा है, PWD की तरफ से भी, SDM की तरफ से भी, DM की तरफ से भी, वकील साहब को भी बुलाया, मुझे भी बुलाया कि आप अपनी वॉल्स को पीछे कर लें 10-10 फुट, नहीं तो हम आपके साथ सख्ती करेंगे। आप अपना पैसा खर्च करो और जमीन हमें दो। बोले दादागिरी है कुछ, जबरन एक चीज ले रहे हो, फिर हमसे कहते हैं आप 10-20 लाख रुपए खर्च करो, इसे तोड़ो, दोबारा बनाओ, पीछे जाओ। आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी सरकार मंदिर बनाने वाली सरकार है,
सोचने वाली बात यह है कि वो मंदिर तोड़ने की बात कर रही है, जहाँ पर लीगल डॉक्यूमेंट्स उनके पास मौजूद हैं। 3940 में ये रजिस्टर्ड हो गया अंग्रेजी शासन में। हमारे देश ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़कर देश आजाद किया था। उन अंग्रेजों ने तो मंदिर बख्श दिया है। 875वें वर्ष में, आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में, ये मंदिर तोड़ने की बात कर रहे हैं। G20 आ रहा है, विदेशी आएंगे, तो मतलब क्या देखेंगे कि दूसरे देशों में, कंट्री में मस्जिद और मंदिर तो बहुत सजे हुए, बहुत सुंदर दिखाए जाते हैं। मतलब कुछ अच्छा करने की बजाय ये इसे तोड़ने की बात कर रहे हैं, तो हम क्या समझे? मतलब आपस में लड़ो ना सरकार। केजरीवाल जी, तुम मतलब सरकार तोड़ने की बात कर रही है, तुम उनसे आपस में लड़ो, बीजेपी लड़ो, कांग्रेस लड़ो, आपस में एक दूसरे से लड़ो, लेकिन जनता को बीच में मत लाओ। आस्तिक धार्मिक आस्था को बीच में मत लाओ, जनता को बीच में मत लाओ। हमारा कहना ये है कि मंदिर तोड़ने की बात ना की जाए, न मस्जिद तोड़ने की बात की जाए। गुरुद्वारे और जरा चर्चों की तरफ बढ़कर देखो तो पता लग जाएगा। शुक्रिया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यही वो प्राचीन मंदिर है जिसको तोड़ने का ऑर्डर जो है वो गृह मंत्रालय और केजरीवाल की तरफ से, पीडब्ल्यू की तरफ से यहाँ पर दिया गया है। अब इन लोग का कहना है कि अंग्रेजी शासन की हुकूमत जब थी तब भी इस मंदिर को बख्शा गया था, लेकिन अब जो सरकार है, मौजूदा सरकार, उसमें इन मंदिर मस्जिदों को भी बख्शा नहीं जा रहा है। तो ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिर हमारे देश में आने वाले मेहमानों को ये क्या दर्शाना चाहते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए अमन न्यूज।